हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं और आज की एनर्जी का इम्पैक्ट आपके लिए और आपके पर्सन के लिए क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर एनर्जीज की तरफ। अवेकनिंग एंड द व्हील की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness, a temporary pause in the action. And the wheel talks about delays are over, sudden or unexpected, good luck, a new car or travel. तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपसे वॉक अवे हुए हैं, एक सडनली इन्होंने एक पाउज लिया है, तो रीज़न इज कि ये कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही इन डेप्थ सोच में चले गए हैं। अब इनका जो नज़रिया है या फिर उस सिचुएशन को देखने का जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बदल जाएगा। और अगर ये किसी वजह से किसी सिचुएशन को एक पाउज में या एक होल्ड में बनाकर रख रहे थे और उस पर्टिकुलर से एरिया के बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे थे, इन्होंने यही सोचा था कि यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आराम से सोचेंगे, ये जो एरिया है ये इसका जब वक्त आएगा तब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, यू नो। अभी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पर्सन ने ऐसा सोचा था आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है ना। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ऐसे यहाँ पर काम कर रही है। ये आपके कम्युनिकेशन की वजह से भी हुआ होगा या फिर इन्हीं के अंदर कुछ एक ट्रिगरिंग कह सकते हो या फिर एक पुश इनको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स इनके ज़िंदगी में चल रही हैं जहाँ पर ये फेक बन कर के थक गए हैं। मतलब मान लो इनके लाइफ का जो भी एरिया रहा है या फिर आपके सामने भी अगर ये फेक बनते थे तो अब उस इमेज से तंग आ गए हैं कि आपके सामने पहले तो ये क्लैरिटी रखते नहीं हैं, इनके दिल में क्या चलता है ये आपको बताते नहीं हैं, और एक अजीब सा मास्क पहन कर रखा है जो कि सच तो है नहीं, ये छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को। अब इनको लग रहा है कि मैं जो भी फेक इंसान बना हुआ हूँ इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, मुझे मेरा ये अवतार चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ अपने पर्सन की तरफ या लोगों की तरफ वो मैं इंसान एक्चुअल में हूँ ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ योर पर्सन इज़ जस्ट प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, इनके अंदर थोड़े से भी इमोशंस नहीं हैं, इनको इमोशनल लेवल्स पर वल्नरेबल बनाया नहीं जा सकता, ये इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या इमोशनल वर्ल्ड है वहाँ पर से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरह से भी इन्होंने अपनी एक छवि बनाकर आपके सामने शो की थी तो अब मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि कुछ इस तरह से शिफ्ट हो रहा है कि अब इनको बाहर आना पड़ेगा उस मखौटे के पीछे से जहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे अब तक भी। एक फेक इंसान बनकर, एक फेक अपनी छवि बनाकर ये आपके साथ डील कर रहे थे, ये अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं कर रहे थे आपके साथ। तो वो डिलेज यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। अगर डिले आपके पर्सन ने ही जानबूझकर बना कर रखा था कि यार हम बाद में देख लेंगे इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर, अभी यहाँ पर कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी एज इट इज़, यू नो। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे ही होते हैं कि हद से ज़्यादा चीज़ों को डिले में धकेल देते हैं, ये सोचते हैं कि जब होना होगा हो जाएगा, हमारा कोई एफर्ट बनता नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर इनका पहले से ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है या डिवाइन टाइमिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर इनके लिए आ गई है, अपीयर हुई है कि अब इन्हें ऐसे बिहेवियर्स में नहीं रहना है, इनको पुश किया जाएगा क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने वाले हैं। इनका कंफर्ट जोन यही था
कि ये आपको एक छल में रखते थे, आपकी तरफ क्लैरिटी ये नहीं देते थे, यही इनका कंफर्ट जोन है। अब इनको वहाँ से एक तरह से ब्रेक थ्रू करवाया जा रहा है। ये या तो किसी एक पर्टिकुलर से इवेंट के बाद ये चीज़ें इनके साथ टर्न हुई हैं, किसी ने इनको रियलाइज़ करवाया है, या तो आपने करवाया है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं इनकी ज़िंदगी में कि अब इनको रियलाइजेशन में आना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा और कुछ ऐसा कर जाना पड़ेगा कि डिलेज से इन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। अब ये और पाउस पर या हेल्ड पर सिचुएशंस को नहीं रख सकते। इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, ठीक है ना, चीज़ें स्लिप आउट हो रही हैं हैंड से। तो इस वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में बने हुए हैं। फाइन, तो इनकी क्या ख्वाहिश है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। 9 ऑफ समर की एनर्जीज में बने हुए हैं। विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बता दूं, आप इनकी एक बहुत लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर हो, ठीक है ना, और ये बात इनको समझने में यहाँ पर समय लगा। शायद ये एक रिसेप्टिव जोन पर बने रहकर काफ़ी टाइम तक एक स्पेक्टेटर की तरह चीज़ों को बस ऑब्जर्व कर रहे थे फ्रॉम द फार। इन्होंने हो सकता है एक पार्टिसिपेशन नहीं रखा उस सिचुएशन में, हमेशा इन्होंने खुद को हेल्ड बैक किया। ठीक है, रीज़न बताती हूँ। समटाइम्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जब कुछ बहुत पॉजिटिव होने लगता है ना, इनके सपनों सा अगर इनके सामने होता हुआ इनको नज़र आता है ना, तो ये इस चीज़ पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। इनको ऐसा लगता है कि या तो ये सपना देख रहे हैं, या तो इट्स सो गुड टू बी ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये कुछ टाइम का एक इन्फैचुएशन है, एक फ्लिंग है, इस तरह से ये सोचकर खुद को हेल्ड बैक कर लेते हैं और ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कब तक ये जो सिनेरियो है कब तक बना रहेगा इसी तरह से, इसी मैनर में। क्या यहाँ पर कोई चेंजेस आते हैं? सबको, मतलब सबसे ज़्यादा ये खुद को स्मार्ट समझ रहे होते हैं ना, और इनको ऐसा लगता है कि इन्हें जो भी महसूस करवाया जा रहा है, जो भी पर्सन इनको मिला है, वो सही मायनों में मतलब वैसा नहीं है। इनको ऐसा फील होता है कि ऐसा तो चांस ही नहीं है, ये सिर्फ किताबों में होता है या मूवीज़ में होता है, रियलिटी में ऐसा कभी होता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा खुद को लॉजिकल थिंकिंग में या फिर एक एनालिटिकल थिंकिंग में बनाकर रखते हैं, खुद को बहुत सारी सिनेरियोज में पुश कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ढेर सारी कैलकुलेशन, कॉन्टेम्पलेशन एट्सेट्रा। तो आप जब से इन्हें मिले हो, ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम है, मैजिकल टाइम है, जिसे ये इंजॉय करते हैं, खुश भी होते हैं, अपने आप में वो प्राइड भी महसूस करते हैं कि फाइनली मुझे वो पर्सन मिल गया जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन ये रुके हुए थे इसी वजह से कि ये देखना चाह रहे थे कि जो मेरे साथ हो रहा है सच में हमारे साथ हो रहा है क्या भाई, ऐसा तो होता नहीं है, बट अगर हमारे साथ ये हो रहा है, कहीं इसमें कुछ और बातें तो नहीं जो हिडन हैं, फाइन। तो इनको भरोसा नहीं हो रहा था। बट हाँ, अब इनका पर्सपेक्टिव इसी बात को लेकर चेंज हो रहा है कि अगर ये यहाँ पर जल्दी कोई एक्शन नहीं रखते हैं तो ये जो इनका ब्यूटीफुल सा ड्रीम है, जो सपना है, इनके हाथ से स्लिप आउट भी हो सकता है। तो यस गाइस, आपके पर्सन अगर खामोश हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सडनली ये गायब हो गए हैं, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो और आप देख रहे हो कि ये एक इनएक्टिव एनर्जी में चले गए हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके साथ या एक्टिव शो नहीं हो रहे हैं, तो रीज़न यही है कि इनको एक झटका मिला है यहाँ पर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी भी रीजंस को लेकर हो सकती है, या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई, या फिर यूनिवर्स का एक कह सकते हैं ना इंटरवेंशन इनकी ज़िंदगी में ऐसे अपीयर हुआ है कि अब ये शेकन अप हो गए हैं, अब ये खुद को पुश कर पाएंगे। काफ़ी टाइम तक ये एक वेटिंग जोन में थे, चीज़ों को फ्रॉम द फार बस ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे, एक्शन ओरिएंटेशन में बिल्कुल नहीं थे, रिसेप्टिव जोन में थे, जिसको हम यिन कहते हैं।
अब इनको पुश किया जा रहा है टू बिकम अ यांग, ओके। तो अब इनको यांग वाले एक फेज में आना पड़ेगा जहाँ पर एक्शन ओरिएंटेशन मैटर करता है। और ये एक्शन किस फॉर्म में हो सकता है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कार्ड के। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है और इनकी जो फीलिंग्स जो शेकन अप हुई हैं, जो स्टिर अप हुए हैं, अब इनको उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अब इनके ड्रीम्स में आते हो आप, मतलब यू आर सो ब्यूटिफुल पर्सन, जो इनकी आप अल्टीमेट डिज़ायर हो। और ऐसे ही इंसान के लिए इन्होंने मिन्नतें की थी, मैनिफेस्टेशंस रखी थी। अब जब इनको यूनिवर्स प्लेट में परोस कर दे रहा है ऐसी पर्सनालिटी, तो अब ये कैसे यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि आप इनकी मांगी गई दुआ हो, एक मन्नत हो। इन्होंने कभी आपको मैनिफेस्ट किया था और जब आप इनको मिल गए हो और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से आनाकानी कर रहे हैं और एक तरह से डिले बनाकर बैठे हुए हैं जस्ट इनके माइंड की वजह से, ठीक है ना। इनकी जो भी इमेज है, जो फेक इमेज है, उस इमेज या रेप्यूटेशन की वजह से इन्होंने इस ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ये एक ऑप्टिमिस्टिक या एंथुजियास्टिक एटीट्यूड में आएंगे टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फ्रॉम यू या फिर टू एक्सेप्ट यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ शिफ्ट होने वाला है। आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा टू टेक दैट चार्ज इन देयर हैंड्स टू एक्सपैंड देयर होराइजन्स। यानी कि आपके पर्सन अगर एक रिस्क टेकर नहीं है, ये बहुत कैलकुलेटिव वेज में चलने वाले पर्सन हैं, तो अब इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ्स रखने पड़ेंगे और एक क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन में। अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे एक्शंस रखने चाहिए, सब कुछ नज़र तो आ रहा है लेकिन वो मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ करने की चाह ही नहीं है, बस बैठे रहना है, तो वो जो बैठे रहने की या कंफर्ट जोन वाली एनर्जी है, वहाँ से इनको किक आउट किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, या फिर आपने भी अगर कुछ कहा है तो ये इन पर बहुत ही ब्यूटीफुली इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। वहाँ पर इनकी 3D एंड एज वेल एज 5D एनर्जीज जानेंगे, आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी, ये सारी बातें भी हम उस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।